अस्सलामु अलैकुम। अगर आपने हज़रत खदीजा वुमेन ऑफ पैराडाइज का दूसरा पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देखें। बिस्मिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत खदीजा से 6 बच्चे हुए। उसमें से उनकी 4 बेटियां और 2 बेटे थे। ये चारों इस्लाम की बेटियां ईमानदार और बहादुर बनी। अल्लाह के रसूल की बेटियों के नाम थे हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, उम्मे कुलसुम और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। वो सभी अल्लाह के रसूल के साथ मदीना मुनव्वरा चले गए थे। हज़रत ज़ैनब का निकाह अबुल अनस बिन राबिया से हुआ और हज़रत रुकैया का निकाह उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। जब हज़रत रुकैया की वफ़ात हो गई तो हज़रत उस्मान ने उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह किया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली बिन अबी तालिब से हुआ। अल्लाह के रसूल के जीते जी उनकी 3 बेटियों की वफ़ात हो गई थी और उनकी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने बाद हुई। अल्लाह के रसूल के 3 बेटे थे, जिसमें से 2 बेटे हज़रत खदीजा से थे और इब्राहिम जो कि उनके तीसरे बेटे थे वो हज़रत मारिया कप्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थे। उनके पहले बेटे का नाम कासिम था और अल्लाह के रसूल को अब्बू कासिम के नाम से जाना जाने लगा। उनके दूसरे बेटे का नाम अब्दुल्ला था। उनको ताहिर यानी खालिस और तैयब यानी अच्छे के तौर पर भी जाना जाता था। ये दोनों बेटे बचपन में ही वफात हो गए थे और काफिर इस बात से बेहद खुश थे कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस नेक मकसद को आगे बढ़ाने के लिए अब कोई वारिस नहीं था। तीसरे बेटे इब्राहिम पैदा हुए उनकी बीवी मारिया कप्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। वो भी बचपन में वफात हो गए थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम को मरते देखा तो उन्होंने धीरे से उन्हें उठाया और कहा कि वो बेबस हैं और अल्लाह की रज़ा के आगे कुछ नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि मौत बरहक है और एक ज़िंदगी की हकीकत। हम ये भी जानते हैं जो पीछे रह गए हैं वो उन लोगों को भी पकड़ लेगी जो आगे बढ़े हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इब्राहिम के लिए और भी ज़्यादा गम बनाते, दिल तड़पता और आंखें रोती। लेकिन ये मुनासिब नहीं कि हम वो अल्फाज बोले जो कि शायद हमारे रब हमारे खालिक को नापसंद हो। जिस दिन इब्राहिम की वफ़ात हुई उस दिन सूरज ग्रहण था। पहले ज़माने के अरब बहुत वहमी किस्म के थे और वो फितरत के उन मुज़ाहिर चांद और सूरज ग्रहण को एक अजीम इंसान की मौत से जोड़ते। यहाँ तक कि कई मुसलमानों ने सूरज ग्रहण को इब्राहिम की मौत से जोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन अपने मिंबर पे खड़े हुए और आपने खुतबे पे कहा, सूरज और चांद ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से है। ये कभी भी किसी इंसान की मौत की वजह से नहीं होते। जब आप इनमें से किसी को देखें तो नमाज अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन अब उन्हें अबतार के नाम से पुकारने लगे। वो जिसकी कोई औलाद नहीं, जिसकी नस्ल काट दी गई हो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास उनके लिए बहुत इनाम जमा थे। अल्लाह ने फिर नबी पर खूबसूरत आयतें नाजिल की, अल कौसर की। ए मोहम्मद, हमने तुमको कौसर अता फरमाई है तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी दिया करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बे औलाद रहेगा। जब काफिरों ने देखा कि इस्लाम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग खींचे चले जा रहे हैं, काफिरों की तमाम चालों के बावजूद फिर उनके दरमियान एक मशवरा हुआ कि क्या कदम उठाना चाहिए इस नए मजहब इस्लाम को रोकने के लिए। उन्होंने बनु हाशिम के कबीले का खुला और मुकम्मल सियासी और मुआशी बायकॉट यानी ताल्लुक तोड़ देने का ऐलान करने का फैसला किया। ये 7वें साल में उस वक्त हुआ जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को अल्लाह का रसूल ऐलान कर दिया था। ये इस्लामी तारीख में शियाब अबी तालिब के नाम से भी जाना जाता है। वो इतना शदीद था कि मासूम बच्चों को फाका कशी और भूख का सामना करना पड़ा। आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले पार्ट के साथ हम थर्सडे को दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे 1 पार्ट 2 पीस की पिछली वीडियो ज़रूर देखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।